वो नहीं करना चाहिए। नहीं ना, ऐसे गंदगी नहीं आती। अच्छा। आप जब उसका पूजन करने लगते। पूजन तो गुरुजी ऐसा है कि वो शहर के लोग करने लग जाएंगे, कोई हाँ आएगा, वो नमस्कार करेगा, वो हाँ, दीपक जगाएगा। बस बस वहीं इस गड़बड़ी वो पैदा होगी। वो रोक नहीं सकते किसी को। गड़बड़ी वहीं पैदा होगी। जब तक व्यक्ति पूर्ण नहीं है तो उसकी उपासना आराधना नहीं करनी चाहिए। तो वो मूर्ति ना लगाएं, बड़ी मूर्ति। हाँ, वो अच्छा। खटमल हो जाए चारपाई में तो चारपाई नहीं फेंकी जाती। नाम गुरुजी। जी, खुश रहिए, तो प्रसन्न रहिए। मैं सबसे पहले तो आपको और दरबार को बधाई देता हूँ कि मैं यहाँ आया और आते ही में बहुत सारे रिलीफ मुझे मिल गए, शरीर हल्कापन हो गया। खुश रहिए। गुरुजी रात को मारन का संकल्प करते हुए नींद आ गई थी, और बाद में जो है वो गार्ड ने वहां से भेज दिया था, जो सिक्योरिटी गार्ड था, तो वो कोई अधूरापन रह गया हो तो कोई त्रुटि रह गई हो तो पूरी करवा दो। दरबार पूरा करा देता है, बता अभी दो। करा देते हैं, इसीलिए हम आते हैं सब बता पूरा कराते हैं। दो। भूला बिसरा। एक गुरुजी मैं प्रश्न मन में कर लूं। जी, किससे रिलेटेड? मेरी संतान से रिलेटेड है। जी, मेरे पुत्र सहस्त्र मेरे प्रति कौतुक शत्रु वहां रखता है, तो ही शक्ता है, तू तुरंत दूर किया। बहुत धन्यवाद। गुरुजी मेरी 2 या 3 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जहां मैं जा नहीं पा रहा। एक फ्लैट है मेरा, 15 साल से बंद पड़ा था। बेटा मेरा वहां बाहर रह रहा है कमरा लेकर के, ना उसको ठीक कर रहा है ना उसमें जा रहा है, कोई अशुभता है वहां, तो उसको मैं फिर बेच उस दूं। घर को आँख बंद करके देखिए। ओम। ओम। प्रहार। शुद्ध। वेल, 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए। एक काम करिएगा कि एक यहाँ से सिद्ध हवन लीजिएगा। क्या लेना? एक सिद्ध हवन ठीक है, ठीक है। लेते हैं और अपने ही घर पर जहाँ रहते हैं, हम्म। जो भी आपकी संपत्तियाँ हैं, जितनी भी, उसमें बाबा से प्रार्थना करना, बाबा जो भी मेरी संपत्तियों में अशुद्धियाँ हैं, ज़मीन में, वो इसी में सब नष्ट कर दी जाए। ठीक है। ठीक है? उस जहाँ आपने देखा है अभी, ये जी। बहुत अशुद्धियाँ हैं। अशुद्धियां हैं। एक और और। चूँकि फ्लैट है ना, हाँ, फ्लैट है। तो उस ज़मीन में प्रॉपर रहती है शुद्धि, लेकिन जहाँ आप बना हुआ है फ्लैट, तो उसका तो आएगा ही आएगा कष्ट। तो वो बेच दूंगा मैं उसको, फिर तो इसका हल ये है। तो हाँ, एक एक मैं जहाँ रहता हूँ जिस शहर में, वहाँ एक नया मकान बना रहा हूँ, और वो वहाँ कोई चीज़ है जो मुझे जाने ही नहीं देती है, ना वो बनाने देती है। अगर वो भी अशुभ है तो छोड़ देता हूँ, अशुभता दूर हो सकती है तो दूर कर देता छोड़ना हूँ। नहीं है। अच्छा। खटमल हो जाए चारपाई में तो चारपाई नहीं फेंकी जाती, ठीक है, ठीक है। खटमल हटाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। मैंने बताया उपाय, केवल एक कि सिद्ध हवन लेना हवन है सिद्ध हवन लेना और है। जितनी भी संपत्तियां, सबका संकल्प सब करके वही अपने करना घर है। पे ही, ठीक कि है। बाबा जितनी हमारी संपत्तियां हैं, उन मेरी सब चल और अचल चल दोनों दो संपत्तियों संपत्तियों का इसी में नष्ट कर दिया जाए, इसका। अशुद्धि, बस इतना, बस सब शुद्ध। तो आप अगले दिन देखेंगे आप बिल्कुल सब नॉर्मल एक हो। बाबा मेरे पिताजी ने धार्मिक स्थान बनाया था, तो उसमें कई मंदिर बने हुए हैं, वहाँ सबकी प्राण प्रतिष्ठा तो हुई है। उन मंदिरों में कोई अशुद्धि तो नहीं है, कोई आप पूजा? देखिए मंदिर जो बनाए हुए हैं, धार्मिक स्थान बनाए। ओ, आँख खोल लीजिए। एक्चुअली क्या है, ये जो स्थान है, ये दूसरों का स्थान है, और दूसरों के स्थान पे किसी और के मंदिर बने, प्राण प्रतिष्ठा ढंग से नहीं हुई। अच्छा, अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा ढंग से नहीं ढंग हुई। से नहीं हुई। अभी भी वही लोग प्रतिष्ठित हैं। तो क्या किया जाए गुरुजी अभी उसके भी लिए? वही लोग प्रतिष्ठित हैं जिनका स्थान था। तो क्या किया जाए उसके क्लैश लिए? होता है वहाँ, और क्या है। ठीक से प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, और क्या है। द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करवा दे बस, और सभी मूर्तियों की। इतनी बात। एक वहाँ सभी लोग चाहते हैं, वो पिता की जो है उनकी मृत्यु हो गई है, कि उनकी एक बड़ी मूर्ति लगा दी जाए। तो मेरी वही सोच थी, मैं मूर्ति लगा दूंगा तो वहाँ कोई गंदगी आ जाएगी, वो नहीं करना चाहिए। नहीं ना, ऐसे गंदगी नहीं आती। अच्छा। आप जब उसका पूजन करने लगते हैं। पूजन तो गुरुजी ऐसा है कि वो शहर के लोग करने लग जाएंगे, कोई हाँ आएगा, वो नमस्कार करेगा, वो हाँ, दीपक जगाएगा। बस बस वहीं इस गड़बड़ी पैदा होगी। वो रोक नहीं सकते किसी को। गड़बड़ी वहीं पैदा होगी। जब तक व्यक्ति पूर्ण नहीं है तो उसकी उपासना आराधना नहीं करनी चाहिए। तो वो मूर्ति ना लगाएं, बड़ी मूर्ति। हाँ, वो उचित नहीं। एक गुरुजी, गुरु गोरखनाथ के जो 84 सिद्ध हुए हैं, उनमें से राजा भर्तरी की बहन है, उनकी एक लड़की है,
वो सिद्ध है, बाबा मुंगी बाबा बोलते हैं, वो तो शाम के एरिए में वहाँ मंदिर बना हुआ है। तो हमारा गांव वहाँ है, तो हम लोग वहाँ जाते हैं। तो क्या वहाँ अशुद्धि है, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए, किसी का भी स्थान हो, हम्म, अगर आपको पता है कि ये स्थान पवित्र है, प्राण प्रतिष्ठित है, जरूर जाइए। वो आज से 2000 साल पहले कभी उनकी जो है वहाँ स्थापना की गई आप होगी। सीधे गुरु गोरखनाथ की पूजा क्यों नहीं करते? वो महागुरु हैं, पूर्ण हैं, उनकी ठीक है, पूजा करिए आप। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि मेरा बेटा मेरे जैसा ही हो, ठीक है, ठीक है बेटे का बेटा वैसा हो, उसके ठीक है, ये सब ठीक, जरा ठीक, ठीक, धैर्य रखिए। ठीक है, आप सीधे महागुरु की पूजा करिए, सबको जाती है। ठीक है गुरु जी। जब उपलब्ध हैं वो, हाँ, हाँ। बैठे हैं, है ना, जाइए गोरखपुर जाइए, ना जा सके अपने हृदय में धारण करिए। ये बिल्कुल देखिए है ना, ये है, तो गुरु ये जी मेरे मैं बगल में ही है ना, देख रहे ठीक हैं, है, ये है ना, बिल्कुल, वही है। बिल्कुल नहीं करेंगे गुरु जी, छोड़ हाँ, देंगे। तो एक मेरे पाँव में एक्सीडेंट हुआ था, हड्डी गलत जोड़ दी डॉक्टर ने। आप कुछ नहीं, चल फिर के देखिए, आराम है, चलिए बाप। चलने की स्मृति नष्ट कर दीजिए वापस। गंदगी पहले ठीक है, दूसरों गंदगी से हटा दीजिए जो आ गई बैलेंस। खुश, बहुत बहुत प्रणाम, कोटि खुश, कोटि प्रणाम गुरु जी। प्रसन्न। मैं हवन किट से वो कर देता हूँ, सारा कर हाँ देता हूँ। बस, और क्या।